आज 26 नवंबर है और आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 में हमारे मुल्क ने जो संविधान और आईन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, जिसको बनाने में बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत बड़ा रोल रहा, उस आईन और संविधान को हमने अडॉप्ट किया और फिर 26 जनवरी 1950 को उस संविधान को लागू कर दिया गया। मैं ये बताना इसलिए जरूरी समझता हूं कि जब हमारे बुजुर्गों ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान को बनाया, भारत के आईन को, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, तो उस संविधान को बनाने से पहले इस मुल्क में आवाज सिर्फ दौलतमंदों की थी या उन लोगों की थी जिनके पास जमीनात थी, या फिर वो बड़े ऊंचे खानदान से उनका ताल्लुक होता था। मगर जब इस मुल्क को संविधान बन गया, उसका अडॉप्ट किया गया और फिर उसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, तो वही संविधान आपको और हमको इस बात की इजाजत देता है कि हम भारत की जमहूरियत में अपने हक के लिए लड़ें, हम भारत की जमहूरियत को मजबूत करें चुनाव लड़कर। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार और माँ और बहनों, भारत के संविधान ने आपको इस बात की इजाजत दी कि आप अपने पसंद के उम्मीदवार को अपना वोट दें, क्योंकि आज ही के दिन संविधान को हमने अडॉप्ट किया। आज ही के दिन मुंबई में पाकिस्तान से लश्कर-ए तैयबा के हाफिज सईद के ट्रेनिंग में दहशतगर्द मुंबई की सड़कों पर, वीटी स्टेशन पर, 5 स्टार होटलों में, जिसमें ताज की होटल भी शामिल है, उन दहशतगर्दों ने भारत की सरजमीन पर खून की होली खेली, जो पाकिस्तान से आए थे, और मासूम लोगों का उन्होंने कत्लेआम किया। तो ये आज ही के दिन, इसी वक्त, शाम के वक्त में पूरे मुल्क में एक तूफान का माहौल था। लोग वो नजारे टीवी पर देखकर परेशान थे कि आखिर ये कौन शयातीन है जो पाकिस्तान से आकर हमारे मुल्क की सरजमीन पर मासूम लोगों को अपने बंदूक और अपने बमों से उनको कत्ल कर रहे हैं। तो आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि उन दहशतगर्दों को जो पाकिस्तान से आए थे, उनका मुकाबला करते हुए हमारे मुंबई पुलिस के बहादुर ऑफिसर शहीद हो गए। उन्होंने अपनी जान की अजीम कुर्बानी दी, जिसमें हेमंत करकरे का नाम हम कभी नहीं भूल सकते। इस हेमंत करकरे ने गामा हॉस्पिटल में उन दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए जाता है और बाद में खबर आती है कि हेमंत करकरे को उन जालिम पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्दों ने हेमंत करकरे की जान ले ली। और भी कई बहादुर पुलिस ऑफिसरों ने हेमंत करकरे के साथ अपनी जान को कुर्बान कर दिया इस देश के लिए। अजमल कसब को पकड़ने के लिए एक बहादुर पुलिस कांस्टेबल ने अपनी जान को कुर्बान किया और वो जालिम अजमल कसब को जिंदा पकड़ा गया। तो मैं आज यहां खड़े होकर उन तमाम बहादुरों को सलाम करता हूं जिन्होंने अपनी जान को कुर्बान किया इस देश के लिए, इस मुल्क के लिए, वतन अजीज के लिए। और पाकिस्तान से जो दहशतगर्द आए थे, उन तमाम का खात्मा भी किया और एक को जिंदा पकड़ा। मैं हेमंत करकरे के साथ उन तमाम पुलिस के ओहदेदारों को जिन्होंने अपनी जान को कुर्बान किया, उनको सलाम करता हूं और उनके परिवार को, उनके खानदान वालों को हम सलाम करते हैं कि उन परिवार वालों ने अपने पति को खोया, उनकी औलाद ने अपने वालिद को खोया, और वो ऐसा गम है कि जिंदगी भर
जो उनकी जिंदगी में एक वैक्यूम और खला पैदा हो गया, वो कभी पूर्ण नहीं हो सकेगा। हम सिर्फ उनको याद कर सकते हैं और उनकी कुर्बानी को अगर हम रायगा जाने देंगे, अगर हम उनको भुला देंगे तो फिर उनकी कुर्बानी रायगा जाएगी। तो हमको हमेशा जब नवंबर 26 आएगा, हमको नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान से दहशतगर्द आए थे और मुंबई की सड़कों पर उन्होंने शैतान का नाच किया और कई मासूम भारत के खवातीन को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, बच्चों को अपनी दहशतगर्दी का शिकार करके उनकी जान ले ली। हम सलाम करते हैं हेमंत करकरे को। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब हम हेमंत करकरे को याद करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में, भाजपा में एक एमपी है, मध्य प्रदेश से एमपी है, वो भी महिला है। उन्होंने ये कहा कि मैंने हेमंत करकरे को शराब दिया था, इसीलिए हेमंत करकरे मर गया। मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के लोगों से, क्या हेमंत करकरे को पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्दों ने कत्ल नहीं किया था? तो किस बुनियाद पर भाजपा की एमपी ने उस वक्त ये बयान कैसे दिया था? क्या जुर्रत उस भाजपा की एमपी की कि वो एक मुल्क के बहादुर को, जिसने दहशतगर्दों से मुकाबला करते हुए, टेररिस्ट से मुकाबला करते हुए, आतंकवादियों से मुकाबला करते हुए अपनी जान को कुर्बान कर दिया। उस हेमंत करकरे के बच्चे यतीम हो गए, उसकी बीवी बेवा हो गई, मगर भाजपा की एमपी उसने कहा कि मैंने शराब दिया था। अब आप बताइए, भाजपा जिसको पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने मारा, वह कहती है कि मैंने शराब दिया इसलिए वो मर गए। ये देशभक्ति है भाजपा के उस एमपी की। इसका फैसला आपको करना है। मगर हम हेमंत करकरे के साथ जो हमारे बहादुर पुलिस के ओहदेदार हमारी रक्षा करते हुए, देश की रक्षा करते हुए मर गए, हम कभी नहीं भूलेंगे हेमंत करकरे को। और वो अजमल कसब, हमने भारत के कानून के तहत उसको जेल में रखा, कोर्ट में केस चलाया और उसको सजा दी, उसको फांसी दी गई थी। और जब अजमल कसब को फांसी दे दी गई तो हुकूमत ने कहा कि इसको दफनाने के लिए कब्रिस्तान के लोगों से कहा कि इसको दफना दो। मैं सलाम करता हूं मुंबई के उस कब्रिस्तान के जिम्मेदारों को, जिन्होंने कहा कि हम अपनी देश की सरजमीन इस जानवर को नहीं देंगे जिसने हमारे देश के लोगों की जानें ली, जो आतंकवादी है। मैं सलाम करता हूं, हमने अजमल कसब को भारत की जमीन में दफनाने नहीं दिया। आज ये हमारी देशभक्ति है, ये हमारी मोहब्बत है इस वतन से। क्यों ना हो हमको इस देश से मोहब्बत, क्योंकि इस देश को आजाद कराने में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने जेल की सोबतों को बर्दाश्त किया। जौहर बरादरान ने अपनी जिंदगी के चैन और सुकून को बर्बाद कर दिया। एक भाई तो लंदन गए थे अंग्रेजों से बात करने के लिए और उन्होंने कहा था अंग्रेजों से कि अगर मुझे आजादी नहीं मिलेगी तो मैं भारत को जिंदा जाना पसंद नहीं करूंगा। उनका इंतकाल हो गया तो उनकी लाश को बैतुल मक़दस में दफनाया गया। क्यों ना हो हमको इस देश से मोहब्बत कि हमारे बुजुर्गों ने, अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था और काला पानी की सजा काटी। और जब उनके बेटे ने अल्लामा फजल खैराबादी के रिहाई का आर्डर लेकर आए तो मालूम हुआ कि अल्लामा फजल खैराबादी दुनिया से चल बसे। किफायतुल्लाह काफी ने इस देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, फांसी के पर चढ़ गए। क्यों ना हो हमको इस हमारे वतन अजीज से मोहब्बत कि जहां पर हमारे उलमाओं ने, शेख महमूदुल हसन ने, हुसैन अहमद मदनी ने, इन जिम्मेदारों ने मसाइब और मुश्किलात उठाई इस देश को आजाद कराने के लिए अंग्रेजों से। इस देश के चप्पे चप्पे से हमको मोहब्बत थी और रहेगी। हम जब पैदा होते अपनी मां की कोख में 9 महीने रहकर हम इसी जमीन पर पैदा होते हैं और जब अल्लाह की तरफ से बुलावा आता है तो हम इसी जमीन में चले जाते हैं। इस मुल्क के कब्रिस्तान भारत के अल्पसंख्यक समाज के वफादारियों की निशानियां हैं।
हमारे कब्रिस्तान हमारे वफादारियों की निशानियां हैं। अगर आज के उठकर कहता है, हमसे देशभक्ति की बात करता है, हमारी वफादारी पर शक करता है, तो हम उनसे ही कहेंगे कि जाओ ये कब्रिस्तानों को देखो कि हम जब पैदा हुए तो आंख खोली, हमारे कान में अज़ान दी गई और हमने इस देश के लिए काम किया। अब जब हम चले भी गए तो सीना तान कर इस जमीन में सो रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फख्र करो अपने आप पर, और अगर कोई आकर आपको डराता है तो आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। भारत हमारा था, हमारा है और रहेगा। हमको कोई देशभक्ति के सर्टिफिकेट नरेंद्र मोदी अमित शाह से लेने की जरूरत नहीं है। हमको देशभक्ति के सर्टिफिकेट कांग्रेस और कोई किसी पार्टी या लीडर से लेने की जरूरत नहीं है। ये कोई नहीं था जब हम इस मुल्क के लिए लड़ रहे थे। संविधान बना तो बाबा साहिब अंबेडकर ने संविधान बनाया। अगर बाबा साहब नहीं होते तो संविधान नहीं बनता। यही बाबा साहिब अंबेडकर ने संविधान बनाया और कमजोरों से कहा, मजलूमों से कहा, दलितों से कहा, आदिवासियों से कहा, अल्पसंख्यक मुसलमानों से कहा कि मैं तो संविधान बना दिया हूं, अब तुमको इस संविधान को इस्तेमाल करके अपने मुकद्दर के फैसले करना पड़ेगा। तुमको ताकतवर बनना पड़ेगा। मैं तुमको वोट डालने का इख्तियार दे रहा हूं। तुम वोट के जरिए अपनी लीडरशिप को पैदा करो, अपने कायद को पैदा करो, ताकि तुम्हारी आवाज इस देश के पार्लियामेंट और विधानसभा में गूंजे। आज अगर हमको खराज अकीदत पेश करना है उन लोगों को जिन्होंने भारत का आईन और संविधान बनाया, तो आपको ताकतवर बनना पड़ेगा। आपको अपनी सियासी लीडरशिप को बनाना पड़ेगा। आप ही की सफों से कोई आपका लीडर बनना पड़ेगा। तभी जाकर हम मौलाना अबुल कलाम आजाद को खराज अकीदत पेश कर सकेंगे। तभी जाकर हम बाबा साहिब अंबेडकर को खराज अकीदत पेश कर सकेंगे। मेरी अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मेरे गयूर नौजवान साथियों, ये मेरी आपसे इल्तिजा है, गुजारिश है कि आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करें और इस आज के दिन जो संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाता है, सिर्फ संविधान को ना देखें बल्कि संविधान में क्या लिखा गया उस पर गौर करें। और जब संविधान बन गया, लागू हो गया इस देश में, और जो पहली संविधान की किताब बनाई गई, जो आज भी भारत के लोकसभा की लाइब्रेरी में मैंने कई मर्तबा उसको देखा, जो लोग आज आकर असदुद्दीन ओवैसी की वफादारी पर शक करते हैं, अरे सुनो कांग्रेस और आरएसएस और भाजपा वालों, जब उस पहली संविधान की किताब लिखी गई, उस किताब में कई बड़े बड़े लोगों की तस्वीर है। राम सीता की फोटो है, लक्ष्मण की फोटो है, उसमें गुरु नानक की फोटो है, उसमें बड़े बड़े इस मुल्क में जिन्होंने तारीख बनाई उनकी तस्वीर है। और आपको मालूम, उस पहली किताब में टीपू सुल्तान की भी फोटो है। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की फोटो है। लिखने वालों ने, संविधान लिखने वालों ने टीपू की फोटो डाली थी, उसमें झांसी की रानी की फोटो है। आज हमसे कहती हैं कि तुम वफादार नहीं हो। अरे उस किताब लिखने वालों ने टीपू की फोटो डाली, तो टीपू सुल्तान मालूम हुआ कि टीपू सुल्तान इस मुल्क से मोहब्बत करने वाला था, जिसने अंग्रेजों की गुलामी को कबूल नहीं किया और शहादत को तस्लीम किया, जिसने अपनी जान को कुर्बान कर दिया इस मुल्क को अंग्रेजों से आजादी दिलाने के लिए। उसने कहा था कि 100 साल की गुलामी से एक दिन की आजादी बेहतर है। तो पहली संविधान की किताब में शहीद टीपू सुल्तान की भी फोटो है। मैं इसलिए समझा कि इस मौके पर बोला जाए। यकीनन ये चुनाव का जलसा है, मगर अगर मैं आज के इस तारीखी दिन इन बातों को नहीं कहूंगा तो मैं अपने आप से इंसाफ नहीं कर पाऊंगा।